सो आई गेस वेलकम। तो आज की इस वीडियो में मैं तुम्हें एक एक चीज़ बताने वाला हूँ कि तुम कैसे मसल गेन कर सकते हो। और इस वीडियो को देखने के बाद अगर तुम एफर्ट्स पुट करते हो सो मेरी गारंटी है कि तुम मसल ज़रूर गेन कर पाओगे। सबसे पहली चीज़ जो है वर्कआउट। वर्कआउट आपको किस तरीके से करना है और क्या गलतियाँ लोग करते हैं कि उनका वर्कआउट एफिशिएंटली वर्क नहीं करता है, तो उन सब चीज़ों के बारे में भी बात करूँगा। सबसे पहले वर्कआउट किस तरीके से करना है और किन किन पार्ट्स का वर्कआउट करना है। तो उसके अंदर आपके पैक्स के मसल आते हैं जिसको हम चेस्ट भी कहते हैं, देन बैक के मसल्स सारे के सारे, उसके बाद एब्स आते हैं, देन लेग्स के सारे मसल्स एंड शोल्डर के मसल्स, बाइसेप्स के मसल्स एंड ट्राइसेप्स के मसल्स। ये सारे मसल्स को अगर आप लोगों ने ट्रेन कर दिया सो आप पूरी बॉडी को ट्रेन कर दोगे एंड पूरी बॉडी एफिशिएंटली आप ट्रेन कर दोगे। इन सब के लिए जो एक्सरसाइजेज हैं वो आप मेरी वीडियो से देख सकते हो, मैंने इन पर वीडियो बना रखी है, आप मेरे चैनल पे जाके चेकआउट कर सकते हो। और अगर आप घर पे वर्कआउट करते हो तो ये वीडियो है, इस वीडियो को जाके चेकआउट करो। इसके अंदर मैंने सब वर्कआउट बताए हैं जो आप घर पर कर सकते हो, जो एक्सरसाइज आप घर पर कर सकते हो। एंड अब बारी आ चुकी है अपने मिस्टेक्स को बताने की। ये सब बॉडी पार्ट्स तो आपको ट्रेन करने ही हैं, बट इनके अंदर जो लोग मेजर मिस्टेक्स करते हैं वो बात मैं अब आपको बताता हूँ। सबसे पहली मिस्टेक है फेलियर तक ट्रेन ना करना। अब देखो भाई, अगर तुम फेलियर तक ट्रेन नहीं करते तो तुम्हारे मसल्स को रीज़न ही नहीं मिलेगा ग्रो करने का। मसल्स को चाहिए होता है स्टिमुलस, एंड स्टिमुलस तुम्हारी मसल्स को तब ही मिलेगा जब तुम मसल्स को इतना पुश करोगे कि अब वो और रेपिटेशंस को कंप्लीट ना कर पाए और रेप्स ना कर पाए। यानी कि अगर आपकी पूरी जान नहीं लग रही है किसी एक सेट में, तो इसका मतलब वो सेट आपका बर्बाद हो गया या फिर वो सेट आपका वार्म अप सेट में कंसीडर हुआ। वार्म अप सेट क्या होता है? लाइक आप चेस्ट की एक्सरसाइज कर रहे हैं तो आपने चेस्ट का एक वार्म अप सेट लगा लिया, जिससे आपकी जो चेस्ट है वो थोड़ी सी वार्म हो गई, उसकी जॉइंट्स थोड़े से खुल गए, अच्छे से अब आप वर्कआउट कर सकते हो। एंड फेलियर तक ट्रेन करने के लिए बहुत सारे लोग सोचते हैं कि हम कितनी भी रेप रेंज में ट्रेन करें हम तो ट्रेन कर ही लेंगे, हमारे मसल्स अच्छे से ट्रेन हो ही जाएंगे। एक्चुअली ऐसा नहीं है। अगर आप 1 रेप टू 6 रेप्स तक करते हो तो आप बहुत ज़्यादा हैवी वेट को उठाओगे एंड बहुत ज़्यादा चांसेस हैं कि आप उसके अंदर गलत फॉर्म में वर्कआउट करो, उसके अंदर मोमेंटम का सहारा लेकर आप उस पूरे सेट को परफॉर्म करो। तो अपनी औकात से ज़्यादा वेट लेना आपके जॉइंट्स पर भी लोड देता है और आपकी पूरी बॉडी पर भी एक्स्ट्रा लोड देता है। तो जितना मैं तुम्हें कहता हूँ कि अगर तुम्हें हैवी जाना है तो उसके लिए बहुत सारी चीज़ों के बाद, तो अगर तुम्हें हैवी जाना है तो उसके अंदर तुम्हें बहुत सारी चीज़ों का ध्यान देना पड़ेगा। देन आपकी नेक्स्ट चीज़ आती है कि ओवर ट्रेनिंग करना। भाई देखो, जो लोग ओवर ट्रेनिंग करते हैं ना, अपने मसल्स को जितना चाहिए होता है उससे ज़्यादा ट्रेन कर देते हैं, तो आपके जो मसल्स हैं उनको कुछ ज़्यादा ही स्टिमुलस मिल जाता है। अब एक चीज़ समझो तुम कि जिम में जाके तुम मसल्स को तोड़ते हो, मसल्स को रिपेयर नहीं करते, बनाते नहीं हो, तुम मसल्स को तोड़ते हो, इसलिए तुम्हें दर्द होता है 1-2 दिन बाद, जिसको हम कहते हैं मसल सोरनेस। ठीक है। अब अगर तुम लोग बहुत वर्कआउट कर दोगे, ओवर ट्रेनिंग कर दोगे किसी एक मसल की, तो तुम्हारी बॉडी उस मसल को रिकवर ही नहीं कर पाएगी। तो तुम्हारी जो मसल्स हैं वो ग्रो होगी बट बहुत धीरे धीरे ग्रो होगी। देन नेक्स्ट मिस्टेक्स जो करते हैं लोग वर्कआउट में वो है कि एक हफ्ते में एक मसल को सिर्फ एक बार ही ट्रेन करना। अगर एक हफ्ते में तुम एक मसल को एक बार ही ट्रेन करते हो और वो 3 दिन में रिकवर हो जाती है, तो जो बचे हुए 3-4 दिन हैं उसमें तुम उस पूरी की पूरी मसल को वेस्ट कर रहे हो, अपने गेंस को तुम टेबल पर छोड़ रहे हो। अपने गेंस जो तुम्हारे हो सकते हैं मसल गेंस, वो तुम पूरे नहीं कर पा रहे। तो अगर तुम प्रो स्प्लिट को फॉलो करते हो जिसके अंदर एक मसल एक दिन में एक बार ट्रेन होता है और पूरे हफ्ते में भी वो एक बार ही ट्रेन होता है, तो उस स्प्लिट को तुम छोड़ दो, क्योंकि ये सबसे घटिया स्प्लिट है तुम्हारे मसल्स को ग्रो करने के लिए। कुछ बेस्ट स्प्लिट्स मैं बता रहा हूँ और इनमें से एक तो मैं भी फॉलो करता हूँ। तो ये है पुश पुल लेग्स स्प्लिट। पुश पुल लेग्स स्प्लिट एक ऐसी स्प्लिट है जिसके अंदर तुम्हारे हर एक मसल ग्रुप अच्छे से टारगेट होता है और पूरे हफ्ते में उसको 2 बार फ्रीक्वेंसी भी मिल जाती है। यानी कि मसल भी फ्रीक्वेंटली भी ट्रेन हो रहे हैं, इंटेंसिटी भी ज़्यादा है और वॉल्यूम भी ठीक ठाक है। देन आपकी जो नेक्स्ट स्प्लिट हो सकती है वो है अपर लोअर स्प्लिट। अपर लोअर स्प्लिट के अंदर आप एक दिन पूरी की पूरी अपर बॉडी ट्रेन करते हो और दूसरे दिन पूरी की पूरी लोअर बॉडी ट्रेन करते हो। जब आप अपर बॉडी ट्रेन करोगे तो उसके अंदर थोड़ा ज़्यादा स्ट्रेन आता है आपकी बॉडी पर, लेकिन हाँ, ये हफ्ते में 2 से 3 बार आपके हर एक मसल को ट्रेन कर देती है। तो ये भी बहुत अच्छी स्प्लिट है। नाउ मैं बात करता हूँ फुल बॉडी वर्कआउट्स की। तो आप हफ्ते में 2 से 3 बार फुल बॉडी वर्कआउट लगा सकते हो। देन जो आप नेक्स्ट चीज़ डाइट में कर सकते हो वो है हाई प्रोटीन डाइट लेना। अब अगर आप मसल्स को तोड़ रहे हो जिम में जाके, तो आपको उनको रिपेयर भी करना है। अगर वो रिपेयर नहीं होंगे तो अगली बार आपकी परफॉर्मेंस डाउन हो जाएगी जिम में। परफॉर्मेंस अगर डाउन हो गई तो आपकी मसल ग्रोथ भी ऑप्टिमाइज नहीं होगी और वो भी डाउन हो जाएगी। सो आपको हाई प्रोटीन डाइट लेनी है। हाई प्रोटीन मतलब कितना प्रोटीन? क्या 200 ग्राम लूँ, क्या 300 ग्राम ले लूँ, या फिर 400 ग्राम, या फिर 50 ग्राम लूँ? सबकी प्रोटीन की जो रिक्वायरमेंट्स होती हैं वो अलग अलग होती हैं। अगर एक नॉर्मल इंडिविजुअल है जो एक्सरसाइज भी नहीं कर रहा,
उसको एक दिन में 1 ग्राम पर केजी ऑफ हिज बॉडी वेट के हिसाब से प्रोटीन चाहिए। लेकिन वहीं अगर वो इंसान वर्कआउट करने लग जाता है तो उसकी जो प्रोटीन रिक्वायरमेंट्स है वो बढ़ जाती है, क्योंकि वो अपने मसल्स को ज़्यादा तोड़ रहा है। प्रोटीन बिल्डिंग ब्लॉक होता है बॉडी का, तो वो बिल्ड करेगा, तोड़ेगा नहीं, रिपेयर करता है, बिल्ड करता है मसल्स को, टूटी हुई मसल्स को रिपेयर होती है। तो प्रोटीन एक जिम जाने वाले इंसान को 1.6 ग्राम पर केजी ऑफ योर बॉडी वेट टू 2.2 ग्राम्स पर केजी ऑफ योर बॉडी वेट के हिसाब से चाहिए होता है। अब 2 ग्राम्स थोड़ा ज़्यादा हो जाता है, तो एक बेस्ट ऑप्टिमल रेंज रहेगी 1.6 टू 1.8 ग्राम्स पर केजी ऑफ योर बॉडी वेट, ठीक है। और इस प्रोटीन को अगर आप लेते हो, इस अमाउंट के प्रोटीन को, तो आपको कॉन्स्टिपेशन जैसी इश्यूज़ भी नहीं होंगे, आपको कुछ एक्स्ट्रा लोड नहीं आएगा आपकी बॉडी पर। देन आपकी नेक्स्ट चीज़ आती है, इफ़ यू आर डेफिशिएंट इन एनी टाइप ऑफ विटामिन या फिर किसी भी मिनरल में तुम डेफिशिएंट हो, तो तुम्हारी बॉडी उतनी एफिशिएंटली मसल्स को गेन नहीं कर पाती। इसका बहुत अच्छा एग्जाम्पल है विटामिन D3। अगर विटामिन D3 तुम्हारी बॉडी में कम हो जाता है तो तुम्हारी बॉडी का जो नेचुरल टेस्टोस्टेरोन होता है एक हार्मोन, वो भी कम हो जाता है। और अगर वो हार्मोन कम हो गया तो तुम्हारी मसल ग्रोथ बहुत स्लो डाउन हो जाएगी। मसल ग्रोथ टेस्टोस्टेरोन की वजह से होती है। लेकिन अगर तुम्हारी बॉडी में विटामिन की कमी आई, बेसिकली विटामिन D3 की, तो तुम्हारा टेस्टोस्टेरोन जो होता है वो डाउन होगा, तुम्हारी मसल ग्रोथ डाउन होगी। तो आप डेफिशिएंसीज़ का ध्यान रखना और ब्लड वर्क करवाते रहो यार, हर हफ्ते ब्लड वर्क करवाओ अपना, ठीक है। उससे तुम्हें पता चल जाएगा कि तुम्हारा क्या मतलब कितने तुम पानी में हो, ठीक है। अब नेक्स्ट चीज़ आती है रेस्ट और स्लीप। भाई अगर तुम वर्कआउट में जान लगा रहे हो, तुम रिपेयर नहीं कर रहे हो, तो कैसे चलेगा यार। रिपेयर नहीं कर रहे हो मतलब अगर तुम सोते नहीं हो तो तुम रिकवर नहीं हो पाओगे। जिम जो होती है वो तुम्हें फिजिकल स्ट्रेस देती है, तुम्हारी मसल्स को तोड़ती है। लेकिन अगर तुम अच्छे से स्लीप नहीं लोगे, 8 से 9 घंटे की स्लीप, 8 से 9 घंटे अगर तुम्हें ज़्यादा लग रही है तो टीनेजर्स के लिए मैं बता दूं 8 से 9 घंटे की भी नींद पूरी नहीं, अगर वो स्ट्रेंथ ट्रेनिंग कर रहे हैं तो। हाँ, 8 से 9 घंटे नॉर्मली अगर बिना ट्रेनिंग के तुम सो रहे हो तो नॉर्मल कोई दिक्कत नहीं है। बट आपको एटलीस्ट 10 घंटे सोना पड़ेगा अगर आप टीनेजर हो तो, अगर वर्कआउट भी साथ में कर रहे हो तो, ठीक है। तो स्लीप बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आप जब मसल्स को तोड़ते हो ना, और वो रिपेयर पता है कब होते हैं, जब आप प्रोटीन खाओ और अच्छे से स्लीप लो। एक क्वालिटी स्लीप लेनी है आपको, आसपास कोई नॉइज़ ना हो, शोर ना हो, ठीक है। आप ऐसा ना हो कि आप लाइट्स ऑन करके सो रहे हो, आपको डिम लाइट्स में सोना है, आपको डार्क लाइट्स में सोना है। ऐसे नहीं है कि आप लाइट ऑन करके सो जा रहे हो और आपकी क्वालिटी ख़राब है स्लीप की, भले ही आप 10 घंटे सो रहे हो, तो ये टाइम वेस्ट है। अगर आप 6 घंटे सो के 10 घंटे वाली स्लीप क्वालिटी ले सकते हो और 10 घंटे सो के आपकी 6 घंटे की स्लीप क्वालिटी भी नहीं हो रही है, तो फिर 10 घंटे सोने से कोई फ़ायदा ही नहीं है। तो इसलिए मैं आपसे कह रहा हूँ स्लीप की क्वालिटी भी मैटर करती है। देन आपकी नेक्स्ट चीज़ जो लास्ट है, इसके बाद मैं वीडियो ख़त्म कर दूँगा, यह है प्रोग्रेसिवली ओवरलोड ना करना। अगर आप प्रोग्रेसिवली ओवरलोड नहीं करते हो तो आपकी बॉडी जो होती है ना, वो सोचती कि अच्छा ये इसी वेट को उठाता है, तो इसकी बॉडी को इससे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग मत बनाओ कि और वेट उठा पाए, ठीक है। आपकी बॉडी क्यों ग्रो होती है, क्यों मसल्स टूटने के बाद दोबारा स्ट्रांगली बिल्ड होते हैं, क्योंकि आपकी बॉडी सोचती है अच्छा ये 10 किलो को उठाने में फेल किया था लास्ट टाइम, तो अब मैं जब रिपेयर हूँगा, जब मसल टिश्यूज़ रिपेयर होते हैं, वो सोचते हैं कि अब जब मैं रिपेयर हूँगा तो मैं खुद को थोड़ा स्ट्रॉन्ग बनाता हूँ, थोड़ा स्ट्रॉन्गर बनाता हूँ पहले से, कि वो 10 किलो को उठा पाए। और धीरे धीरे करके ऐसे ही आपकी स्ट्रेंथ बढ़ती जाती है। तो ये वीडियो यहीं तक थी। आशा करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। पसंद आए तो वीडियो को लाइक करो, चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब करो। और इस वीडियो में मैंने थोड़ा काम रहकर सब चीज़ों को आप तक कन्वे करने का ट्राई किया है। तो अगर तुम यहाँ तक इस वीडियो को देख रहे हो तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दो। आई नो तुम्हें वीडियो पसंद आई है, इससे तुम्हें इन्फॉर्मेशन मिली है, तो कर दो यार लाइक, कोई दिक्कत नहीं जा रही, ना तुम्हारे पैसे कट रहे हैं ना मेरे पैसे कट रहे हैं, ठीक है। और सब्सक्राइब कर लो और बेल आइकन की घंटी दबा देना, जब भी मेरी वीडियो आएगी ना तुम्हें नोटिफिकेशन चुटकी बजा के मिल जाएगी। बाय बाय, मिलता हूँ तुम्हें नेक्स्ट वीडियो में, बहुत एक्साइटिंग वीडियो होगी नेक्स्ट भी, तो बाय बाय।